Our 6-year relationship is coming to an end. We are breaking up. डांस कर रही हो हाथ पकड़ पकड़ के, ऊपर से छुपाया भी। हे लंपट्स या प्रेमी पंछियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज के पॉडकास्ट किस विषय में है। हाँ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट है रिलेशनशिप या लव प्रॉब्लम्स के विषय में, क्योंकि ये हर घर की समस्या है, हर इंडिविजुअल की समस्या है, या चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का हो, शादीशुदा हो या एक रिलेशनशिप में हो। और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट मिस जेनी, जो कि इस विषय की विशेषज्ञ है और उनको बहुत सारे लोगों की लव रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट बीट प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व कर दिया है। तो स्वागत करते हैं मिस जेनी की इस पॉडकास्ट में और मेरी चैनल कहानी या हकीकत में, और आप लोग जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये पॉडकास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और स्वागत करते हैं मिस जेनी। बहुत 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 धन्यवाद प्रतिमा जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया और आपके ये कहानी या हकीकत चैनल के स्टूडियो में मैं हाजिर हूँ आपका लव प्रॉब्लम, आपके दर्शकों का लव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी दर्शकों को बहुत वैल्यूएबल फैक्ट्स और सोल्यूशन देने के लिए हार्ट ब्रेक्स, लव प्रॉब्लम और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जस्ट। प्रतिमा जी, मैं आपको एक बहुत फ्रैंक और बहुत ट्रू बात बताती हूँ कि रिलेशनशिप के इश्यूज ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं, पर हम लोग उनको बीच में लाकर इस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो उससे ही सब मिसअंडरस्टैंडिंग, सब प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और हम ऐसा भी वक्त आता है कि डिवोर्स तक पहुँच जाए। तो मिस जेनी, हम लोग को बताइए कि क्या क्या कारण हो सकता है जो रिलेशनशिप में दरार डाल देता है, या एक कम्युनिकेशन गैप डाल देता है, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग डाल देता है। क्या क्या कारण हो सकता है, प्लीज बताइए हम लोग। प्रतिमा जी, जैसे कि आपने पूछा कि रिलेशनशिप में दरार लाने के लिए क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज होते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और वाइटल रीजन है कम्युनिकेशन गैप। जैसे अगर दो इंसानों के बीच बातचीत नहीं होती है ना, तो एक बहुत बड़ा दरार पड़ जाता है और उससे ही रिलेशनशिप का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। दोस्तों अभी हमें रिलेशनशिप के विलेंस के बारे में पता है और अभी जान लेते हैं कैसे इससे बाहर आए। तो मिस जेनी, प्लीज हम लोगों को हेल्प कीजिए और बताइए कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आए। जी प्रतिमा जी, अगर प्रॉब्लम्स है तो इसका सोल्यूशन भी है। अगर रिलेशनशिप में विलन है तो इसका हीरो भी जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बहुत छोटी छोटी टिप बताते हैं, जैसे कि जिससे कि आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट इशू को सॉल्व करने के लिए आपको ना क्या करना होगा, आपको पूरी सब कुछ बताना पड़ेगा अपने पार्टनर को। जो आपने किया है सारा दिन सब कुछ बोलिएगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपको बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखना है पार्टनर से। आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है ना दोस्तों। फिर कुछ मत छुपाइए दोस्तों, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर लव्ड वन, क्योंकि ट्रस्ट इशू हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आप गलत नहीं हो, पर फिर भी सिचुएशन ऐसा जाता है कभी कभार कि आपके ऊपर संदेह आ जाती है, इसलिए सब कुछ आप पहले से बता दीजिए, तो रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो है ईगो। सिर्फ वॉइस में नहीं, गर्ल्स का भी अभी ईगो है, तो ईगो से दूर रहिए, प्यार को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और फर्स्ट आप होइए प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में, ठीक है। वेट मत कीजिए पार्टनर का। सच में मिस जेनी, बहुत खूबसूरत एडवाइस है आपकी तरफ से और मुझे यकीन है कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है। उन लोगों का जो लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये सब आपके एडवाइस से सॉल्व हो जाएगा, है ना दर्शकों। प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए। तो मिस जेनी, दर्शकों को आपकी तरफ से फाइनल एडवाइस क्या है
जो लोग ये रिलेशनशिप के छोटे मोटे बड़े या छोटे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हर दिन, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या एडवाइस है कि वो समझ पाए या सॉल्व कर पाए ये प्रॉब्लम्स को, प्लीज हम लोगों को बताइए। दोस्तों एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, वो ये है कि हर रिश्ता बहुत यूनिक है और बहुत स्पेशल है। तो एक रिश्ते में जो घटता है वो दूसरे रिश्ते में नहीं घटेगा। तो हर समाधान सभी के लिए लागू नहीं होगा, पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किया वो अगर आप याद रखें तो हर रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाता है। रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, लेस एक्सपेक्टेशंस रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, उसके ऊपर जेलसी करना नहीं है। फिर आपको ना क्या करना पड़ेगा पता है? बहुत ज़्यादा लव करना पड़ेगा, केयर कीजिए अपने पार्टनर को और छोटी छोटी बात में ना सरप्राइज लीजिए, बहुत खूबसूरत हो जाएगा रिलेशनशिप। और बहुत 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 धन्यवाद प्रतिमा जी, आप मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ सल्यूशन दे पाई हूँ जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जो जूझ रहा है। तो दर्शक, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी एडवाइसेस अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रतिमा जी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा और लवी डवी होकर रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बहुत सही बात की मिस जेनी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस जेनी, आप इस पॉडकास्ट में आए और हम दर्शकों को बहुत अच्छी एडवाइस दी। और दर्शकों के लिए मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि याद रखिएगा कि आप लोग अकेले नहीं हैं। जब भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिप्रेशन हो रही है, लोनलीनेस हो गई है, तो बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। अगर उससे भी सॉल्व ना होते हैं तो थेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए। और अगर मेरी हेल्प चाहते हैं तो पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी खुद हेल्प करूंगी। तो दोस्तों शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए, आप लोगों को वैल्यू ज़रूर मिली होगी और दूसरी पॉडकास्ट में न्यू विषय लेकर आप लोगों के पास मैं फिर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए, खुश रहिए और लविंग होके रहिए। थैंक यू सो